और वो काम था इस देश के अंदर रॉलेट एक्ट से भी बदतर एक्ट लाकर आटे के ऊपर टैक्स लगा देना। आपने रोटी पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने कभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाया। इस देश के अंदर औरंगजेब ने कभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाया। उन तरीके से इस देश के अंदर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग भग जाते हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जाती है। लेकिन अगर बैंक से किसान ले ले तो उस किसान का बैंक इतना शोषण कर देता है कि किसान को फांसी का फंदा चूमना पड़ जाता है। तो ये एक दिन ऐसे ही भग जाएंगे। तो मोदी जी तो खुद कहते हैं, अरे भाइयों बहनों मेरा क्या है, अरे मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। आप जनता के नौकर हैं। आप भले ही 10-10 लाख के सूट पहनते होंगे, जनता के टैक्स के पैसे से पहनते हैं, तो आप इस जनता को जो है वो पागल बनाने का काम मत करिए। जिस दिन इस देश की जनता बगावत के लिए सड़क पे उतरेगी, आपकी हालत जो है वो राष्ट्रपति की तरह हो जाएगी श्रीलंका के। मोहित जी, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए श्रीलंका की, तो कल जनता का गुस्सा फूटा और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। देखिए, जो काम राजपक्षे 10 साल में किया, जो काम राजपक्षे ने 10 साल में किया, हिटलर ने 10 साल में किया, उस काम को नरेंद्र मोदी जी 8 सालों में ही पूरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से खराब है और किस तरीके से राष्ट्रपति के भवन के अंदर, श्रीलंका के अंदर जो लोग हैं, आम जनता जो है वो सड़क पे उतरती है और लाखों, हजारों नहीं, करोड़ों की संख्या में जनता सड़क पर नजर आती है और आकर पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसती है और वहां पर जो है आपने देखा भी है किस तरीके से घुस के वहां तमाम चीजों के साथ में उठापटक भी करती है, क्योंकि अब वहां की इकोनॉमी जो वो खराब हो चुकी है। वहां की जो देश है वो डिसबैलेंस कर चुका है। वहां पर आज से कुछ टाइम पहले भी आप सुनती होंगी कि धर्म के नाम के दंगे वहां पर भी सुनाई देते थे। जब वहां पर मुसलमान और जो वहां पर कुछ वहां पर तमिल है, वहां पर उनको जब लड़ाई होती थी तो बुद्धिस्ट बहुत खुश हुआ करते थे। वहां पर जो है बुद्धिस्ट की बहुत ज्यादा एक बड़ी आबादी है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि श्रीलंका जिस कदर बर्बाद हो रहा है तो सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि इंडिया की कंडीशन आपने इतनी खराब कर दी है। भारत देश के जवान 8 साल के लिए गुलाम हो, ये भारत देश के जवान 4 साल के लिए चौकीदार बन गए हैं, ठीक है ना। आपने 8 साल के कार्यकाल में वो कर दिखाया कि जो काम इस देश के अंदर अंग्रेज नहीं कर पाए, जो काम इस देश के अंदर नेहरू नहीं कर पाए, जो काम इस देश के अंदर गांधी नहीं कर पाए, जो काम इस देश के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद नहीं कर पाए, वो काम आपने कर दिखाया है। और वो काम था इस देश के अंदर रॉलेट एक्ट से भी बदतर एक्ट लाकर आटे के ऊपर टैक्स लगा देना। आपने रोटी पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने कभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाया। इस देश के अंदर औरंगजेब ने कभी रोटी पर टैक्स नहीं लगाया। उन लोगों ने भले ही लूटा, सब कुछ किया मुगलों ने, लेकिन रोटी पे किसी ने टैक्स नहीं लगाया। इस देश की सेना को नेहरू ने, गांधी ने, अंबेडकर ने, किसी ने भी गुलाम नहीं बनाया। आपने इस देश की सेना को चौकीदार बना दिया। तो जो काम इस देश के अंदर पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, वो काम बीते 8 सालों में आपने कर दिखाया। मोदी जी पे सवाल उठा रहे। मोदी जी ने खुद आज एक बयान में कहा है कि श्रीलंका की जितनी सहायता करनी होगी हम करेंगे। अरे श्रीलंका की सहायता छोड़ दीजिए, इतनी सहायता करने का शौक है तो देश के अग्निवीर जवानों की करिए सहायता, और उनको 4 साल नहीं, उनको वापस से आप पक्का करिए। हम कहते हैं आप 20% ही जॉब निकालिए, लेकिन जितनों को आप रखिए पक्का करके रखिए। देखिए ना, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया। आप श्रीलंका की भी सहायता करने की बात। अरे श्रीलंका की सहायता करने की बात करें, हम कह रहे हैं आपसे, मैंने एक बात कही आपसे कि मोदी जी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। घाट घाट पे कपड़ा बदले, कोस कोस पे बाणी, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन सा प्राणी। उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जाने जाते हैं जिस तरीके से, आपने देखा है कि बहुत सारी जगह वो अपने अपने, जैसे हापुड़े वो पापड़ के लिए जाना जाता है, बंगाल रसगुल्ले के लिए जाना जाता है। मोदी जी जाने जाते हैं झूठ के लिए। झूठ के लिए अगर किसी का नाम आता है तो मोदी जी का। लंबी लंबी फेंकने के लिए शेख चिल्ली को जानते हैं, और लंबी लंबी उनसे भी लंबी अगर कोई शोएब अख्तर भी क्या फेंकता होगा जो मोदी जी फेंकते हैं बाबा। वहीं टीएमसी के नेता ने एक बयान दिया है कि कुछ समय बाद भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? आप देख नहीं रही है कि भारत देश की गतिविधि क्या चल रही है। देश के जवान जो हैं वो चौकीदार बनाने की कागार पे आ गए हैं। देश के अंदर जिस तरीके से रेलवे को बेच दिया गया, एयर इंडिया बिका, BSNL और MTNL बिका, और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया। घर से गरीबों का पैसा बटोर कर बड़े अंबानी उद्योगपति और कॉर्पोरेटों के घर में भर दिया गया। किस तरीके से इस देश के अंदर विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग भग जाते हैं और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसी जाती है। लेकिन अगर बैंक से किसान ले ले तो उस किसान का बैंक इतना शोषण कर देता है कि किसान को फांसी का फंदा चूमना पड़ जाता है। तो ये स्थिति आप नहीं देख रही है, तो ये स्थिति श्रीलंका की कागार पे चल रही है। आप कह रहे हैं अकाउंट में पैसा रख रहे हैं, लेकिन कहाँ रख रहे हैं? देखिए ना, सेंट्रल विस्टा पे 6.5 मीटर का अशोक चक्र पर लगवा रहे हैं। भाई मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि ये जो पैसा जो है अभी, ये जो नई पार्लियामेंट बन रही है, देश में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, देश के लिए पार्लियामेंट, देश को पार्लियामेंट की नहीं जरूरत, अभी देश को डेवलपमेंट की जरूरत है। भारत देश विकसित, भारत देश विकसित देश की श्रेणी में आता है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है? ये बताइए आप मुझे पहले। है विकासशील देश की श्रेणी में भारत आता है ना, विकसित तो नहीं हुआ है ना। तो पहले आप भारत देश का विकास करिए। और किसी देश का विकास कहाँ से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है ये बताइए आप मुझे। किसी देश का विकास अगर शुरू होता है तो उस देश की एजुकेशन से, कि उस देश के अंदर एजुकेशन का रेट कितना है, उस देश के अंदर पढ़े लिखे लोग कितने हैं। आज हमारे देश के लोगों को पढ़ने के लिए विदेश में जाना पड़ता है, और
अब तो खुलेआम जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी आने लग गए हैं कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपकी आधी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप अब्रॉड जाके डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि देश के अंदर इतनी बेहतर शिक्षा नहीं है कि लोग इस देश के अंदर पढ़ सकें, तभी तो नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में एक नेता का नाम, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों पे आज 4 क्वेश्चन करता हूँ आपसे। इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाएंगी, ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब 4 क्वेश्चन और अंधभक्तों के लिए। इस देश के अंदर 4 क्वेश्चन और 40,000 अंधभक्तों, 40 करोड़ अंधभक्तों या 4 करोड़ अंधभक्तों, उन अंधभक्तों के लिए 4 क्वेश्चन है। पहला सवाल का आप मुझे जवाब दीजिएगा मिस्टर अंधभक्त महोदय कि इस देश के अंदर एक नेता का नाम बता दीजिएगा इनबॉक्स में नीचे डालकर जिसका बेटा इस देश के अंदर सरहद की हिफाजत करता हो और सरहद पे शहीद हो गया हूँ। दूसरा पॉइंट, इस देश के अंदर सबसे बड़ा आप मुझे बता दीजिएगा इस देश के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जिसका बेटा इस देश के गरीब सरकारी स्कूलों में पढ़ता हो। बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इस देश के अंदर ऐसा कौन सा नेता का बेटा है। एक नेता का नाम बता दीजिएगा जिसका बेटा इस देश के अंदर मेहनत मजदूरी करता है या सरकारी कंपनी में या किसी और कंपनी में काम करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। इस देश के अंदर एक नेता का नाम बता दीजिएगा जिसका बेटा प्राइवेट जॉब करता हो या जिसका बेटा सेल्समैन हो या जिसका बेटा कपड़े की दुकान पे काम करता हो। बता दीजिएगा, नहीं मिलेगा, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर इस देश के अंदर बात करें मोदी जी की तो मोदी जी झूठ बोलने में बादशाह हैं, लेकिन आप बादशाही है एकदम। ये कहना कौन सी सही है कि मतलब मोदी जी भी ऐसे भाग जाएंगे श्रीलंका के? तो इस बात में नहीं, मोदी जी एक बात आप मुझे बताइए, आप बात करें टीएमसी के नेता की जो उन्होंने बयान दिया कि मोदी जी भी एक दिन ऐसे ही भाग जाएंगे, तो मोदी जी तो खुद कहते हैं अरे भाइयों बहनों मेरा क्या है, अरे मैं तो फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल पड़ूंगा। तो कुछ और मकसद से कहा था। अरे किसी और मकसद से नहीं, वो एक आप एक सुनिए मेरी बात, विजय माल्या भाग सकता है, नीरव मोदी भाग सकता है। पिछले 8 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, सुन लीजिए, विजय माल्या नीरव मोदी के लिए तो मैं भी बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, पता नहीं क्या वो इंग्लैंड से पैदल आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये लोग सिर्फ झूठ का झांसा देते हैं। जब विजय माल्या नीरव मोदी इस देश से लाखों करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला करके भाग सकता है तो मोदी जी क्या चीज़ है। और मोदी जी का तो यही है कि मोदी जी तो इंडिया से ज़्यादा विदेश में घूमने पर भरोसा रखते हैं और देश की इकोनॉमी को इतना खराब कर दिया इन लोगों ने कि भारत देश की जनता से आंख नहीं मिला सकते। अगर हिंदू मुसलमान का, सुन लीजिए, देश की सहायता के लिए खड़े हैं, मेरी बात आप सुन तो लीजिए, इस देश की सहायता कोई प्रधानमंत्री नहीं करता, आप और हम करते हैं, आप और हम करते हैं, ठीक है। इस देश के किसी प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि किसी देश की सहायता करे, हम और आप चुनते हैं। सुन लीजिए, श्रीलंका की आप कहाँ से सहायता करेंगे, हम करेंगे। हम अगर टैक्स देना बंद कर दें, आप बताइए आपकी क्या औकात है। आप जनता के नौकर हैं, आप नेता अपने घर के होंगे, नेता पेता कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं आपको गुलदस्ते देंगे, आपको गुलदस्ते, अरे जा भूल जाइए, आप जनता के नौकर हैं। आप भले ही 10-10 लाख के सूट पहनते होंगे, जनता के टैक्स के पैसे से पहनते हैं, तो आप इस जनता को जो है वो पागल बनाने का काम मत करिए। जिस दिन इस देश की जनता बगावत के लिए सड़क पे उतरेगी, आपकी हालत जो है वो राष्ट्रपति की तरह हो जाएगी श्रीलंका के। ऐसी हो जाएगा श्रीलंका जैसे भारत। आप समझिए ना, हम उन्हीं के चरण स्पर्श पर चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे हमारे देश में भी हो रहे हैं। एक विशेष धर्म बड़ा खुश होता है इस देश को अंदर देखते हुए। इस देश के अंदर जिस तरीके से सेना के जवानों को जो है वो गुलाम बना दिया गया, रेलवे बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, BSNL बेच दिया गया, MTNL बेच दिया गया, तमाम सरकारी कंपनियां बेच दी गई। किसान के ऊपर एक बिल ला दिया जाता है, इस देश के अंदर कभी कोई बिल ला दिया जाता है, नोटबंदी कर दी गई, GST लगा दी गई, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था तो आपने चौपट कर दी, बंटाधार कर दिया। वो कह रहे इसलिए लाए कि श्रीलंका जैसा हालत ना हो जाए। नहीं तो श्रीलंका जैसी हालत क्या, आपने बोला कि नोट, अब आप एक मुझे बताइए, नोटबंदी के बाद का तो आप डेटा पढ़ लीजिए, कितने % ब्लैक मनी बढ़ी है, काला धन बढ़ा है, स्विस बैंक में आज भी इतना पैसा भरा हुआ है। तो आप ये देखिए, इन सब चीज़ों पे गौर करिए और देश के लोगों से निवेदन है कि हिंदू मुसलमान में ना उलझे। अगर हिंदू मुसलमान में उलझ गए तो वो दिन दूर नहीं कि आप श्रीलंका जैसी हालत पे हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।